महाराष्ट्र राज्य में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है और कोरोना बाधित टॉप 10 राज्यों में महाराष्ट्र का पहला नंबर है तथा नागपुर शहर के कई क्षेत्रों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। नागपुर शहर अभी भी रेड जोन में होने से इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलता दिखाया जा सकता है। कोरोना की श्रृंखला तोड़ने केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाते जा रहे हैं ताकि कोरोना की श्रृंखला टूटे। हाल ही में शासन द्वारा लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाकर 17 मई कर दी गई है और जिला प्रशासन द्वारा फतवा निकाल लॉकडाउन के वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में फंसे बाहरी राज्यों के लोगों को अपने अपने गाँव जाने के लिए सुविधाएं मुहैया कराकर मदद करने की घोषणा की। जिलाधिकारी एवं तहसीलदार के तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरपंचों को आदेश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में रहने वाले बाहरी जिले और राज्यों के नाम दिए गए यादी में ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रशासन को भेजे ताकि उनका बाहर जाने का प्रबंध हो सके। ऐसे हालात में शासन द्वारा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे उसके लिए पर्याप्त योजनाएं चलाई जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के राशन कार्ड धारकों को नियमानुसार राशन दिया जा रहा है और इसके पश्चात राशन दुकानदार भी अतिरिक्त धान्य दे रहे हैं, मगर कई जगह ही इसमें अनियमितता दिखाई देती है। खासकर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वह गांव के हो या बाहरी, उनके लिए विशेष किट का प्रावधान कर शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर, गरीब, नौकरदार, सेवारत एवं सेवानिवृत्त लोगों को उक्त किट मुहैया कराने ग्राम पंचायत स्तर पर और स्वस्थ राशन दुकानदारों से यादी मंगाकर किट उपलब्ध कर देने की सूचना प्रशासनिक तौर पर स्थानीय प्रशासन को हिदायत देकर सूचित किया गया, मगर कई भागों में स्थानीय प्रशासन द्वारा किट बांटने में अनियमितता और धांधली होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता संजय खांडे का वदारा नागपुर जिले के धामना लिंगा ग्राम परिसर में आने वाली बाजार गांव ग्राम पंचायत सरपंच तुषार चौधरी, सातनवरी ग्राम पंचायत सरपंच विजय चौधरी, गढ़ ग्राम पंचायत शिरपुर, बुयारी, खेरी सरपंच गौरीशंकर गजभिये इनसे भेंट कर जानकारी ली। ऐसे में सभी सरपंचों ने कोरोना के आपदा से निपटने क्या उपाय योजना की तथा जरूरतमंद लोगों को राशन किट बांटने के संदर्भ में क्या कहा, देखे हमारे संवाददाता संजय खांडे का इनकी रिपोर्ट। मैं सरपंच तुषार चौधरी बाजारगांव। अभी जो शुरू है कोरोना वायरस की जो बीमारी गांव में फैल रही, गांव में बोलो सिटी में बोलो, गांव में तो नहीं है। हम अपने गांव के ग्राम पंचायत की तरफ से गांव में करीबन हर घर में सैनिटाइजर के डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमने बांटअप किया। मेन जो गेट है हमारे गाँव में 2-3 जो रास्ते से हमारा गाँव जुड़ा जाता है, वहाँ पर हमने सुरक्षा रक्षक तैयार खड़ी की। हर गाँव में जो जो व्यक्ति आते हैं उनकी हम एक रजिस्टर में उनकी नोंद करते हैं। उनके हाथ के ऊपर उनके या फिर उनके गाड़ी वगैरह के उनको सैनिटाइज के करके उनको अंदर भेजते, पूरी जानकारी लेके अंदर भेजते। और गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी हमको 413 किट धान्य की उपलब्ध हुई थी, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। उसमें से कुछ बाकी है जो अभी 1-2 दिन में हो जाएंगे। और आशा वर्कर होगी, आंगनवाड़ी सेविका होगी, इनको हम घर घर में जाकर सर्वे करवा रहे हैं, घर में कोई पेशेंट है कि नहीं, उसकी पूरी जानकारी हम डॉक्टर्स लोग को डे टू डे दे रहे, हर दिन में जिनकी जानकारी उनको दे रहे। मैं अपने ग्राम पंचायत की तरफ से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को ये विनती करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के अपने घर में अपने लोग घर में ही रहे, ज़रूरत हुई तो ही बाहर निकले। अपने घर वालों की, आजू बाजू वालों की भी, किसी को खाने के लिए किसी को ज़रूरत पड़े तो कृपया हमें बताएं और आप खुद की तरफ से भी कुछ हेल्प करें, उनको मदद करें, यानी कोई भूख की वजह से मर ना सके, किसी की जान ना जा सके, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद। स्टार्ट। और कल से जो कलेक्टर के आदेश जारी हुए हैं, जिनको अपने गांव वापस जाना है स्टेट में, अदर स्टेट यूपी बिहार, हमारे गाँव में वैसे बहुत से मजदूर लोग हैं, उनकी कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है अपने हमारे गाँव में। और एक बात बोलना चाहूँगा, जो 413 जो किट्स आई बाजार गाँव में, उसमें मैक्सिमम बाहर गाँव के अटके हुए लोग को प्राधान्य दिया गया है। उनके ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनको किट्स बांटा हुई है। वो उसमें कुछ लोग और छूटे हुए हैं जिनको हमने परस्पर ऐसी ही हेल्प की है। कन्यापुर जो हमारे गाँव में जो पार्क है, उन्होंने 50 लोगों को, कम से कम 50 लोग को किट्स दिए धान्य की। और ऐसे भी हम गांव में आजू बाजू के कुछ प्रहार संगठन वालों ने भी कुछ मदद की है। गांव में घर घर जाके अनाज जमा करके जो ज़रूरतमंद है उनको भी उन्होंने बांटअप किए। ये रिटायर्ड लोगों को भी, जो रिटायर्ड लोग ऐसे है नहीं लेकिन 2-3 लोग हैं, उनको भी दिए उन्होंने किट्स धान्य के। अच्छा, जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनके लिए क्या प्रावधान रखा? उनके लिए फिर से हमने एक, जो लोग हमारे पास कंप्लीट्स लेके आए थे, जो लोग छूटे हैं लिस्ट में, जो हो सकता है गांव बड़ा है तो कुछ लोग छूट भी सकते हैं, हमने फिर से 150-150 लोग की जो लिस्ट है
तहसीलदार के साहब की तरफ मांगनी की है कि उनको किट्स दी जाए खाने की। उनके पास कुछ अनाज नहीं है और उनके पास कुछ साधन भी नहीं है। जो जाने आने की जो बंदी है, उनके गांव में उनका अनाज गया भी होगा लेकिन वो ला नहीं सकते वापस अनाज। इसलिए हमने फिर से एक विनती की है कलेक्टर तहसीलदार जी को, माननीय टिकले साहब जी को, कि वो 150 लोग के नाम हमने भेजे कि उनको फिर से उनके लिए नाम पे अनाज कुछ भेजा जाए यहाँ पे। 150 लोगों में यानी जरूरतमंदी लोग हैं, बाहर गाँव के लोग हैं, कुछ गाँव में जो अपने स्टेट के लोग हैं, भंडारा गोंदिया से रह रहे हैं यहाँ पे। भंडारा गोंदिया अमरावती हो गए, डिस्ट्रिक्ट से जो लोग यहाँ पे रह रहे जो अभी जा नहीं सकते, उनके लिए हमने बोला है कि उनको दे दीजिए, जरूरतमंद है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? विजय बंसराव चौधरी, सातनौरी ग्राम पंचायत के मैं सरपंच हूँ। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का क्या असर है? ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव नहीं है, पर हम ग्राम पंचायत के द्वारा सैनिटाइजर का फव्वारा किया और सैनिटाइजर गांव में बांटे हर घर में, और गांव की साफ सफाई, नाली सफाई हमने की। बावजूद उसके वो आपने सैनिटाइज का फ्लोर वगैरह किया है क्या? जैसे फवारनी वगैरह की है? नहीं, फवारनी की है ना गांव में 2 बार किए। एक बार ट्रैक्टर से किए, एक बार अपना पावर स्प्रे से किए। अच्छा। और वो जो बाहर के लोग हैं गांव में, तो उनके खाने पीने के, जिनका राशन कार्ड नहीं है, तो राशन का ना होने के बाद वो जो शासन की योजना के तरफ से जो किट आई थी, तो क्या आपके तरफ भी आई थी? हमारे सातनौरी में किट आई। हर गांव में जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को हमने किट बांटे हैं। कम से कम 72 लोगों को हमने किट बाकी है। बाकी लोगों की यादी हमने तहसीलदार को भेजी है। जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जो भी बाहर गांव से आए हैं, गांव में रह रहे हैं, या तो उनके पास में राशन कार्ड नहीं है, तो उनके लिए क्या उपाय योजना की है आपने? जैसे 5-5 किलो चावल दिए, जो उनको 5-5 किलो हमने चावल दिए ग्राम पंचायत के कने से। आना जिनके रिटायरमेंट वालों को हमने ग्राम पंचायत से दिए रहते किट, पर रिटायरमेंट वाले हमारे गांव में नहीं है। हर एक ही है, खुशहाल तीमन है, उनको उनको राशन कार्ड के ऊपर माल मिलने वाला है। अच्छा, जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, रिटायर हो या जो अभी सेवा में हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान किए? उनके लिए हमने अभी राशन आया है उनके नाम का, उनका राशन कार्ड है, उनका राशन आया है, कपा लेके आ, उनको वो राशन अभी मिलने वाला है, कल से चालू हुआ है अपना राशन कार्ड में। अच्छा, राशन दुकान में मिलना। अच्छा। और जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा ना? हो। मेरा नाम गौरी शंकर मारुति गजबी, सरपंच ग्राम पंचायत सिरपुर। जो कोरोना का जो सिस्टम है, ये सिस्टम के लिए पूरे जग में कि कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ गया है, तो मैं मेरे ग्राम पंचायत के वती से जो मेरे सर्कल में जितने भी सिरपुर, भैरी, खैरी, ये तीनों गांव में कंपनियां हैं, सब गांव में संदेशा दिया कि कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टेंस तक के रहो, और जो हमारे ग्राम पंचायत में से जो सैनिटाइजर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो सैनिटाइजर सब गांव में प्रादुर्भाव, इसका जो फवारनी किया, 3 बार फवारनी किया हमने। और ग्राम पंचायत की तरफ से जो दिव्यांग लोग थे, वो दिव्यांग लोगों को हमने 4-4 हज़ार रुपये, इसका जो ग्राम पंचायत का फंड था उसमें से हमने बांटे हैं ऐसे 7 लोगों को। जो ग्राम पंचायत के हमारे संगणक है, चपरासी है, आशा सेविका है, आंगनवाड़ी सेविका है, जो मददनीश है, उनको हमने 1000 रुपये, ये कोरोना की इसके लिए हमने 1000 रुपये का नकदी कैश दिए। और गांव में संदेश होता है कि लोगों को, बाहर गांव के लोगों को हमारे गांव में आने देने का नहीं, इसके लिए हमने तरतूब लगाए, साफ सफाई की ग्राम पंचायत में, इससे कि कोरोना का प्रादुर्भाव कम होने को होना। अभी हम
हमारे जो ग्राम पंचायत अंतर्गत में जो भी बाहर गांव के बाहर राज्य के लोग होंगे और यहाँ पे जो अपने दिन बिता रहे, ऐसे कुछ लोग हैं और वो अपने राज्य में जाने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों की हम यादी बनाएं। आज हमको संदेश आया शासन की तरफ से, तहसीलदार की तरफ से, कि उनकी ऑनलाइन यादी बनाओ और कहाँ रहते और जाने वाले कहाँ पे, कौन से ज़िले में जा रहे, कौन से गांव में जा रहे और किसके यहाँ जा रहे, उनका खुद का घर है, उसके माँ बाप है, भाई है, ऐसी पूरी माहिती हम अपने फार्म में भर के और मोबाइल से ऑनलाइन करके अभी हम शासन को भेज रहे हैं। फिलहाल शासन की तरफ से जो आदेश आया था कि भाई जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, हाँ, और जो तो मज़दूरों का भी प्रॉब्लम था, और जो सरकारी जो नौकरी वाले भी थे, जैसे कोई रिटायर पर्सन या तो कोई जो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से वो घर में बैठे हैं, तो उनके लिए क्या योजना आई? और हाँ, हमारे ग्राम पंचायत में से जी, जो मेरे ग्राम पंचायत में 3 ये स्वस्थ धान्य दुकान धारक है, शिरपुर, भुयारी और खैरी, अलग अलग तीनों गांव के तीन अलग अलग दुकानदार है। तो हमने हर स्वस्थ धान्य दुकानदारों को यादी बनाने को बताया। तो ऐसा शिरपुर से जो डीके टोंगे था, उन्होंने यादी बनाए और हमने भी उनको यादी बनाने के लिए सहकार्य की है। तो शिरपुर की जो यादी थी उसमें जो वक्तव्य जिनके नाम मिले उनके हमारी यादी बन गई और माल भी आ गया, हमने किट भी बांट दिए। और जो अभी खैरी और भुयारी की जो यादी है अभी बनाए हमने, अभी 1-2 दिन में उसका माल आ जाएगा। हम सबको वो माल किट आने के बाद, हमारे ग्राम पंचायत में आने के बाद हम सबको बांटेंगे। इसमें से ये कंपनी रहे, वीट भट्टा रहे, गाँव के बाहर गाँव के लोग जितने भी गाँव में आए होंगे और मजदूर काम करके अभी उनका काम बंद हो गया था, उनके हमने यादी बनाए और यादी हमने तहसीलदार को भेजे और अभी वो उनका किट आएगा। और आने के बाद हम सब ग्राम पंचायत में इनकी जो जिसके नाम से यादी आएंगी, वो यादी जिसका माल आएगा उसको हम बांट देंगे। ये जो सरकारी कर्मचारी है फिलहाल वो लॉकडाउन की वजह से घर बैठे हैं, उनको राशन कार्ड उनके बने नहीं है, हाँ। तो उनके लिए क्या प्रावधान रखा है? सरकारी कर्मचारी बोले तो उसका ऐसा है कि सरकारी कर्मचारी को वैसा भी माल मिलता नहीं था, लेकिन अभी ड्यूटी बंद है उनकी, तो उनको तो माल तो मिलने कुछ होना, लेकिन कुछ लोगों का आक्षेप ऐसा है कि ये गवर्नमेंट कर्मचारी है, इसको पगार बहुत मिलता है, ये खुद पेट भर सकता है। हमारा उसमें विरोध कुछ भी नहीं है, उनको भी माल मिलने को, जिसको हर आदमी को यहाँ पे जो गवर्नमेंट रहे या प्राइवेट रहे या मजदूर रहे, जो यहाँ पे काम करने के लिए आया, पेट भरने के लिए या नौकरी करने के लिए आया, लेकिन अभी उनकी नौकरी बंद हो गई, कंपनी मालिकों ने उनका पेमेंट नहीं दिया, लेकिन उनको खाने के लिए माल मिलने को ना, ये शासन की तरफ से ऐसी हमारी ग्राम पंचायत की वजह से सिफारिश रहेंगी। में से हमने जो आम जनता है, आम जनता के लिए हमने ऐसा संदेशा दिया कि भैया लोगों से अपन खुद अपना जान की हिफाजत करो, खुद का जान बचाओ, शारीरिक अंतर रख के कि एक दूसरे से नज़दीक मत जाओ, इससे जो कोरोना का प्रादुर्भाव कम हो जाएगा, या खुद अपने जान बचने को ना या दूसरी की भी जान बचने को ना, ऐसा संदेश आपने जनता को दिया है।